हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेशियो एनालिसिस। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो को कितने वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर दिया है टोटल 4 कैटेगरीज में रेशियो को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, थर्ड वन इज एक्टिविटी रेशियो एंड द लास्ट इज सॉल्वेंसी रेशियो। तो टोटल कितने कैटेगरीज में रेशियो एनालिसिस को क्लासिफाई किया गया है? 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। इसको थोड़ा शॉर्टकट में आप कर सकते हैं LPAS, ठीक है, LPAS। यहाँ पर पूरा जितना भी क्लासिफिकेशन है इसको चार्ट के माध्यम से आपको डिस्क्राइब कर दिया जा रहा है, जिससे आपको ईजिली लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया गया है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो आता है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में रेशियो को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड द लास्ट है अर्निंग रेशियो। अर्निंग रेशियो को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो एंड अर्निंग पर शेयर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अर्निंग ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो सारा लर्न कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला भी यहाँ नीचे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अर्निंग रेशियो को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर। यहाँ पर सारे रेशियो का फॉर्मूला डिस्क्राइब कर दिया गया है कि आपको ईजिली लर्न हो जाए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ ध्यान रखिएगा, याद करने का सिंपल ट्रिक बना लिया करिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स। इसमें भी यहाँ दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। तो यहाँ तो ईजिली आपको लर्न हो जाएगा, तीनों में डिवाइडेड बाय सेल्स है, ओके। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब ये ध्यान रखिए, यहाँ पर आ गया एसेट्स, ओके। तो रिटर्न ऑन एसेट्स का क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। लास्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। यहाँ ध्यान रखिएगा, कैसे याद होगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये सारा भूल जाएगा। यहाँ दिया हुआ है रिटर्न ऑन एसेट्स, ओके। तो इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डिवाइडेड बाय नीचे एसेट्स होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब ये ध्यान दीजिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी, तीनों में यहाँ दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर इक्विटी दिया है शेयर होल्डर इक्विटी।
तो थोड़ा सा आप नोट्स बना लीजिएगा लर्न करने के लिए, तो लर्न हो जाएगा। थोड़ा सा तो आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना ही पड़ता है, तो आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, तो लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन सा रेशियो आता है? 2 रेशियो आता है। सबसे पहला आता है करंट रेशियो। तो ये तो सबको फॉर्मूला पता होगा, इजली क्लास हम 12th से ही पढ़ते आए हैं करंट रेशियो के बारे में। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी होता है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स, ध्यान रखिएगा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक को कहते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये फॉर्मूला तो हमेशा हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है। इवन हम जब बोर्ड एग्ज़ाम देते थे, बोर्ड एग्ज़ाम में भी MCQ क्वेश्चन आता था, तो उसमें भी ये पूछ लेता था। ठीक है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और क्विक रेशियो का क्या है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यहाँ पर भी ट्रिक है, देखिए डिवाइडेड बाय क्या है? करंट लायबिलिटी है दोनों में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि एक में तो बस डिवाइड ही करना था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और इसमें क्या था? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है लिवरेज रेशियो का है। तो लिवरेज रेशियो का तो फॉर्मूला और इजी है, आप इतना ध्यान रखिएगा कि लिवरेज रेशियो का यहाँ पर एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। क्या फॉर्मूला है? टोटल लायबिलिटी, ओके, टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। ओके, नेक्स्ट हमारा है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में इतने सारे रेशियो आते हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।